क्वेश्चन। तो इससे मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। तो जिस तरीके से मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बताई थी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बताई थी, सिमिलरली ये भी उसी तरीके से है, तो स्टेटमेंट भी उसी तरीके से आएंगे। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ। सपोज करिए ये टाइम t1 है, ti है, इस पे जो एक्सेलरेशन है वो ai के बराबर है, और ये फाइनल टाइम है और इस पे एक्सेलरेशन a फाइनल के बराबर है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाला एरिया क्या बताएगा, ये वाला एरिया क्या बताएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्सेलरेशन को डिफाइन किया कि एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिखा है, dv/dt होता है। इसको इधर भेजिए तो इसको लिख सकते हैं आप dv = a/dt। अब इस पर एक इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, एक कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन के अंदर ही रहने दीजिए। इवन अगर कांस्टेंट भी रहा तो भी आप अंदर रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ये क्या बता रहा है। तो dv में मैं यहाँ लिखा इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल टाइम, यहाँ पे t फाइनल, यहाँ पे v फाइनल। अब देखिए ये क्या बनेगा, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो बनेगा डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी, एंड दिस इज डेल्टा, एक्चुअल में जब रखेंगे तो बनेगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, एंड दिस वन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये a इंटू डी टी क्या है, इंटीग्रेशन एरिया होता है। तो एरिया किसका है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यह एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया है। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो आप इस चीज़ को अलग से कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अब बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और इस चीज़ को आपको मेमोराइज भी करना है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी पूछे कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया क्या बताता है, तो आप क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बताता है। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन को मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिट सेकेंड होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड से, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा, और ये वेलोसिटी का यूनिट है। मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन होता है, तो कन्फर्म है कि ये जो इंटीग्रेशन है, जो एरिया है, वो कुछ वेलोसिटी जैसा देना चाहिए, तो वेलोसिटी का चेंज दे रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन ही मुझे समझाने की कोशिश कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, याद करने का तरीका है। चेंज इन वेलोसिटी बताता है, रिपीट कर रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी बताता है, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज अंडरलाइन है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ सिर्फ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसका एरिया ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका स्लोप की हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो स्लोप होगा, स्लोप वो कुछ और नहीं होगा, ये है, ये टी है, तो dA/dt होगा, dA/dt। तो ऐसे टर्म्स अभी तक आपको मैंने बताया नहीं है, तो इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक नाम दिया जाता है रसनिक हेल्डे में, इट इज जर्क। तो एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है, इट इज जर्क। बट रसनिक हेल्डे में और आज तक जेई मेंस, जेई एडवांस ऐसे चीज़ें पूछता ही नहीं है, ना पूछा है, तो आपको भी बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। बस आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया इज इम्पोर्टेंट, और ये चेंज इन एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता है। अगर ये एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व है तो ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज बताएगा। अगर ये वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व है तो वाई डायरेक्शन की चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। अगर ये जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और टाइम का कर्व है तो जेड डायरेक्शन की चेंज इन वेलोसिटी बताएगा।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। कह रहा है एट t बराबर 0 वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो एक कर्व बना हुआ है, और दूसरी बात यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है -6 के बराबर, बट इधर एक्सेलरेशन तो वेरी कर रहा है, पहले 0 है, फिर बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहुँच गया। तो इसमें एस्पिरोलिटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ये सब नहीं लगा पाएंगे आप। इसके लिए तो जब सॉल्व करोगे तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाएगी। वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, और ये तो ठीक है आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हमने सोचा कि क्यों वेरिएबल एक्सेलरेशन, पहले इसका इक्वेशन लिखें फिर करेंगे इंटीग्रेट, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा यार, बस क्या लाइफ में ही बचा हुआ है क्या, नहीं ना। तो हमने कहा कि इस ग्राफ को समझ लेते हैं, ये एक्सेलरेशन और टाइम। अब पूछ रहा है वेलोसिटी, अब मुझे अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो वेलोसिटी का चेंज बताता है। आगे ना आंसर निकालो इसका एरिया, इस ग्राफ का एरिया निकालता है। तो इस ग्राफ का एरिया, अच्छा रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया माइनस होता है। तो ऊपर का एरिया कितना आएगा, एरिया इज 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये 2 है और ये 4 है, देखो 2 और ये 4, तो 2 × 4 ये एरिया बन गया ऊपर वाले का, प्लस और नीचे वाले का एरिया रेक्टेंगल है, दिस लेंथ इज -6 एंड दिस लेंथ इज 2, तो -6 × 2 ये नीचे का एरिया बन गया। 4 में से 2 घटाओ 2 आएगा, और ये -6 है, तो ये वाला एरिया बन गया। वैसे ये एरिया निकाल लिया, एंड दिस नेट एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 10 है, रख दो। अगर ये -10 होता तो यहाँ पे -10 लिखते हैं। ये 2 से 2 कटेगा, 4 आ गया, और ये कितना आएगा 12, तो 4 में से 12 घटाओ, इट इज -8 बराबर v फाइनल -10। नोट इज v फाइनल, इधर भेज दीजिए, यह गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ठीक है, तो इनिशियल 10 थी, बाद में 2 हो गई। आपको पूछे कि सर वेलोसिटी घट कैसे गई, तो बताता हूँ कैसे घटी। इधर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो उसमें हुआ क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 10 के बराबर है, तो ये वाला एक्सेलरेशन प्लस है ना, ऊपर को रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर प्लस आ गया तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड कब तक बढ़ेगी, 2 सेकेंड तक बढ़ेगी, क्योंकि 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन प्लस है, तो दोनों सेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी किस टाइम पे, 2 सेकेंड में। उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, इसके बाद अब नेगेटिव हो गया, तो घटने लगेगी, और घट के, और चूँकि ये -6 के बराबर लगातार है तो बहुत ज़्यादा घटा देगी। तो जितना ये इंक्रीज़ किया उससे कहीं ज़्यादा घट जाएगी इस प्रोसेस में, क्योंकि ये वाला एरिया कम आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, मतलब ये 4 के बराबर वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज़ की। फिर पूछिए यहाँ की वेलोसिटी बताइए 2 सेकंड की, तो ये एरिया किसके बराबर, 4 के बराबर है, इनिशियल 10 है, तो 10 में 4 जोड़ दो, 14 हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी 14 होगी, मतलब v मैक्स 14 के बराबर होगा। और फिर 14 के बाद यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी घटेगी, और ये एरिया कितना है, -12 है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 12 के बराबर घट जाएगी। एरिया नेगेटिव है ना, तो 12 के बराबर वेलोसिटी को घटा देगा। तो 14 था तो 12 घटाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी एट 4 सेकेंड इज 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस क्वेश्चन। तो इस पूरे प्रोसेस में भी पूछता है कि ऐसा ग्राफ देगा, पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी in time interval 0 to 4 second, then it will be at t equals to 2 second, because in 0 to second velocity increases, and after 2 to 4 second, in 2 to 4 second velocity decreases. Got it? ओके, तो हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए अगला ग्राफ पढ़ते हैं। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, तो मैंने ऐसा ग्राफ बना लिया, कह रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पे x कोऑर्डिनेट x0 के बराबर है, और इस पॉइंट P पे वेलोसिटी v0 है। लेट्स दिस इज पॉइंट P। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जिसका ये वाला एंगल थीटा के बराबर है, तो पूछता है फाइंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। फाइंड एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। ठीक है,
तो देखिए, अगर आप इसके ना यूनिट से देखने की कोशिश करेंगे तो समझाता हूँ, देखना। ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ये क्या है, मीटर में है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ऐसा यूनिट तो आपने सुना ही नहीं है, नहीं। और अगर इसको इसे डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड अपान मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, 1 अपान सेकेंड। ये भी यूनिट आपने नहीं सुना है। हाँ यार, इसका मतलब ना तो मुझे डायरेक्ट स्लोप से कुछ मिल रहा है और ना ही मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कुछ मिल रहा है। गुड, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कैसे, देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v dv बाई डी एक्स। एक और फॉर्मूला होता है v dv बाई डी एक्स, बता चुका हूँ आपको। एंड dv बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ, v इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट P की वेलोसिटी पता चल जाए, यहाँ रख दो, और यहाँ पे स्लोप कितना है उसके यहाँ रख दो, तो क्या इस पॉइंट P पे एक्सेलरेशन आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यही तो बता रहा है। इसका मतलब कि v वर्सेस x ग्राफ में जो एक्सेलरेशन होता है वो कुछ और नहीं, v इंटू स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है। तो इस वाले में एक यही पर्टिकुलर पॉइंट याद रखना है कि कभी भी अगर आपसे पूछे कि v वर्सेस x ग्राफ में एक्सेलरेशन बताइए, तो आप क्या करेंगे, v इंटू स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। गॉट इट। जैसे, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसमें है वेलोसिटी वर्सेस x ग्राफ है, ऐसे बना हुआ है। ये 2 मीटर पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट x बराबर 1। ये नहीं है क्वेश्चन, बस ये है और ये है। फाइंड एक्सेलरेशन एट x बराबर 1। तो x बराबर 1 पे एक्सेलरेशन पता करना है, मतलब ये 2 है, x बराबर 1 पे पूछ रहा है। तो x बराबर 1 पे पूछ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताइए अगर ये पॉइंट P है तो v वर्सेस x ग्राफ है, तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें v की जरूरत है और dv बाई डी एक्स की जरूरत है, नहीं तो dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। जो dv बाई डी एक्स होता है, इट इज़ नथिंग बट स्लोप। और इस पॉइंट पे चूँकि पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में तो मैं पॉइंट P पे स्लोप कौन चाहिए, यहाँ कौन चाहिए, यहाँ को, हर जगह इक्वल आएगा। स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन ही होता तो स्लोप अलग अलग आता है, तो हर पॉइंट पे स्लोप इक्वल आएगा। तो कोई पूछे इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इस लाइन का स्लोप, तो आप क्या करेंगे, अगर ये वाला एंगल लेट्स थीटा है तो आप लिखेंगे tan थीटा एंड दिस वन इज इक्वल टू, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा बराबर दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो ये लेंथ किसके बराबर है, 4 के, 4, और ये किसके बराबर 2 के, 4 अपॉन 2 एंड दिस इज 2। मतलब इस पूरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप 2 आ गया। तो स्लोप 2 आ गया तो यहाँ भी वही होगा, 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 बस इधर नहीं होगा। तो पॉइंट P पे भी इतना ही स्लोप कह रहा है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे क्या होता है, इक्वल होता है। सही। अब देखिए, आपने स्लोप निकाल लिया, अब बात करेंगे v की। v की मतलब x बराबर 1 पे बेसिकली वेलोसिटी कितनी, आपको ये निकालना है। लेट्स इट इज v0, ये v0 है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो tan थीटा 2 है बराबर tan थीटा बराबर दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। ये लेंथ किसके बराबर है, v0 के, v0 डिवाइड बाई ये लेंथ किसके बराबर है, 1 के। तो इससे v0 की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज अगेन 2। अब उठा किस पर रख दो, तो v किसके बराबर है, 2 के, और स्लोप किसके बराबर है, tan थीटा 2, तो 2। तो आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा। अगर ये एक्स भी है, एक्स वर्सेस एक्स वही है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्स में चल रहा है, रेक्टिलियर मोशन है। ठीक है, गॉट इट, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ है। एक्स बराबर 0 पे एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और 2 मीटर पे एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करके -1 हो जा रहा है, फिर 6 मीटर पे 0 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एट x बराबर 0 वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड वेलोसिटी एट x बराबर 6 मीटर। चलिए, कुछ नहीं करना है, आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चेक करना है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ का एरिया स्पीड के स्क्वायर का हाफ बताता है, डिफरेंस का हाफ। तो पहले एरिया निकाल लिया जाए, तो ऊपर का एरिया प्लस आएगा, तो टोटल एरिया इज
ये वाला एरिया क्या है, रेक्टेंगल है, तो दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, तो ये लेंथ 4 के बराबर है, ये 2 है, तो 4 इंटू 2, ये वाला एरिया नेगेटिव बनेगा, तो माइनस, ट्रेंगल है तो हाफ दिस लेंथ -1, इसको ऐसे लिखेंगे -1/2 ये वाला 1 और ये वाला क्या होगा दूरी 4, 6 से 2 हटाइए, इट इज़ 4, तो ये 4 है और ये 1 है, एरिया नेगेटिव क्योंकि नीचे का मैग्नीट्यूड लिया है इसका -1 का, तो -1/2 इंटू 4 आएगा, दिस इज द टोटल एरिया। तो ऐसे भी आप समझ रहे हो, ऊपर एरिया प्लस होता है, नीचे एरिया माइनस होता है, तो ऊपर का प्लस आना चाहिए और नीचे का माइनस आना चाहिए, पूरा एरिया मैग्नीट्यूड निकाल के माइनस कर देंगे क्योंकि नीचे है। यहाँ से क्या आएगा 8 आएगा और यहाँ से क्या आएगा 2, इट इज़ वैल्यू 6, एरिया 6 आ गया। हाँ, एरिया क्या होता है, एरिया होता है स्पीड के स्क्वायर के डिफरेंस का हाफ होता है, तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितने हैं, इनिशियल वेलोसिटी 4 के बराबर है, x बराबर 0 पे वेलोसिटी 4 है, क्योंकि 0 पे से एरिया आपने लिया है, तो 0 से एरिया लिया है तो वेलोसिटी भी 0 से लेंगे, तो ये कितना है 4 का स्क्वायर अपान 2। अब देखिए इसको इधर भेजिए तो क्या बनेगा 12 इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा v स्क्वायर -16 बनेगा। देखिए इधर भेजेंगे तो 12 v स्क्वायर -16, इसे v स्क्वायर क्या बनेगा 8 and 3 के पीछे v कितना बनेगा तो √38 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आंसर, एंड दिस इज आंसर। बात समझ में आई मैंने क्या किया? ओके, तो इस तरीके से मैंने एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का क्वेश्चन कराया। अच्छा, एक ग्राफ में बेसिकली इतने ही ग्राफ पढ़ाए जाते हैं, बट इनके हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, ठीक है? तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें कभी कभी ऐसा होता है ग्राफ बना देता है, बट उसमें ग्राफ का कोई एप्लीकेशंस आप यूज़ नहीं कर पा रहे होते हो, एक बार एडवांस में आ चुका है, तो उस केसेस में क्या करते हैं बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है 1/v वर्सेस x ग्राफ, कह रहा है कि 1/v स्पीड का अपोजिट है, तो 1/v वर्सेस x ग्राफ है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन है जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रही है और ये लेंथ 1 मीटर है। पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एट x बराबर 2, फाइंड एक्सेलरेशन एट x बराबर 2। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करें, अभी तक हमने ऐसा कोई भी डायग्राम नहीं पढ़ी है, जब हमने ऐसा डायग्राम पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या करें। तो हमने कहा एक काम करते हैं, जब कुछ नहीं पता होता ना, तो जो फर्स्ट अप्रोच होता है वो होता है कि इस लाइन का इक्वेशन लिख दो, फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर सेकेंड अप्रोच में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कहीं इसका एरिया तो कुछ नहीं बता रहा है, कहीं इसका स्लोप तो कुछ नहीं बता रहा है, देखा जाए नहीं। तो देयर आर 2 अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच जो एकदम बेसिक अप्रोच है, जिससे तो आंसर आना ही आना है, वो क्या है फाइंड एक्सेलरेशन एट x बराबर 2। तो ये ग्राफ है, अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बता रहा है एरिया और तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं कि इसका इक्वेशन लिखते हैं, फिर उस इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब फिर पता करते हैं कि आंसर क्या होगा। और सेकेंड अप्रोच में क्या है कि एक अल्टरनेट अप्रोच है, तो उसमें इसका एरिया समझते हैं क्या होता है, इसका स्लोप समझते हैं क्या होता है, फिर उसके सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो ये y बराबर mx प्लस सी है, स्ट्रेट लाइन है, तो y बराबर mx प्लस सी लिखेंगे, और y एक्सिस पे 1/v है, तो 1/v बराबर m स्लोप है एंड एंगल 45 है, तो स्लोप tan 45 इट इज 1, तो 1 ये बनेगा x एंड प्लस सी इंटरसेप्ट, ये 1 के बराबर इंटरसेप्ट लिख लिया। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड x। तो यहाँ से v को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप v को लिख सकते हैं, यहाँ से इट इज़ 1/x + 1। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे पता है ये होता है v dv/dx। तो v निकल जाए, v तो आ जाएगा, x बराबर 2 पे वेलोसिटी चाहिए, तो x जगह पे 2 रख दीजिए, तो x जगह पे 2 रखेंगे तो जो आपको वेलोसिटी मिलेगी 2 रखिए यहाँ पे, तो इट इज़ 1/3, तो 1/3 वेलोसिटी मिल गई। अब dv/dx निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, और उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में, dv/dx करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसको नहीं करेंगे, ये तो x बराबर 2 का वेलोसिटी आई हुई है, तो x बराबर 2 पे स्लोप कितना है वो तो इसको डिफ्रेंशिएट करके आएगा। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स इंटू नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस नोमिनेटर्स इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन 1
x का 1 और 1 का 0 एंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट में क्या डिफ्रेंशिएट, तो इससे क्या आएगा, ये तो 0 बन गया, ये बन गया -1, दैट इज -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे 2 प्लेस कर देंगे, 2, इससे डिवाइड बाई x हो जाएगा, तो 2 प्लेस करिए यहाँ पे, तो 2 प्लेस करेंगे x जगह पे 2, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, इट इज़ 1/9। तो ये जो भी है वहाँ पे 1/3 रखा, अभी तो निकाला था 1/3, यहाँ पर रखिए। इसके लिए एक्सेलरेशन बराबर भी की जगह पे 1/3 और dv/dx इट इज -1/9, then this value is -1/27 meter per second square, and this is acceleration, and this is answers. ओके तो इसका आंसर आप एक जगह लिख लीजिए -1/27। फिर देखते हैं सेकेंड अप्रोच, और बड़ा इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ध्यान रखना। जब आपको समझ में आया ना कि एक्चुअल में उसका एरिया क्या बता रहा है, स्लोप क्या बता रहा है, तो क्या करना चाहिए, सीधे उसका इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन लिख के डिफरेंशिएशन का हेल्प ले लो या इंटीग्रेशन का हेल्प ले लो, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। सेकेंड अप्रोच की बात करते हैं, देखिए सेकेंड अप्रोच है, ये 1/v है ना, इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड पर मीटर होगा, सेकेंड पर मीटर, 1/v है सेकेंड पर मीटर, और ये क्या है, मीटर्स। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड आएगा, सेकेंड तो टाइम है, इससे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। फिर इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर क्या आएगा, सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अरे सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन। तो इसको डिवाइड करने पे सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर आएगा, कुछ नहीं है। तो ना तो स्लोप डिवाइड करता मतलब स्लोप, ना तो स्लोप कुछ बता रहा, ना इंटीग्रेशन बता रहा है। अब मैं क्या करता, कुछ नहीं करता, बस जो पहला अप्रोच था वही इंपॉर्टेंट अप्रोच था, उसी से हुआ, वही बेसिक था। हाँ अगर कुछ बताता ये स्लोप क्या है, क्या दे रहा है यूनिट में, और उसका एरिया क्या दे रहा है, तो हम उससे थोड़ा सा दिमाग लगाते। नहीं है ठीक है, लेट इट गो, जाने दो। चलो तो ये तो बेसिक डायग्राम था ग्राफ का। अब मैं ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराऊंगा, और बस ध्यान रखेंगे।